इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताऊंगी जिनसे कि हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न ज़रूर आए। तो फटाफट से हम रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहला मैंने लिखा हुआ है आंग्ल मैसूर युद्ध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है 4 हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आपको जो चारों में इंपॉर्टेंट डेटा है वो यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ है दोस्तों, हैदर अली विजयी हुआ था और अंग्रेज लोगों की हार हुई थी। मद्रास की संधि अगर पूछी जाए किसमें थी तो आप बताएंगे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो था उसकी समाप्ति मद्रास की संधि से हुई। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इस समय बंगाल का गवर्नर हैरी वेरेलस था। ठीक है, ऐसे हम अगर बात कर लें दोस्तों दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर की, जो क्या थी आपकी 1780 से 84 में चली। इस समय क्या हुआ, हैदर अली की इसमें मृत्यु हो गई थी। दूसरे में आपके हैदर अली की मृत्यु हो गई और इसकी समाप्ति कैसे हुई इस युद्ध की? मंगलौर की संधि से। और इस समय बंगाल का गवर्नर की जनरली ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे देख लीजिए तृतीय आपका तीसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर है 1790 से 92। इसमें क्या है दोस्तों, इसकी समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि से और टीपू सुल्तान को बहुत ही ज़्यादा हार सहनी पड़ी थी। ठीक है, हरजाना भी इसने काफ़ी भरा था इस समय। और बंगाल का गवर्नर इस समय कौन था तृतीय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथे की बात अगर करें दोस्तों तो इसमें क्या था, टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों इस समय? बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय लॉर्ड वेलेस्ली था। आपसे कई बार पूछा जाता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वो किस प्रकार से हुआ या फिर कौन सी कंपनी पहले आई, तो आप बताएंगे सबसे पहले पुर्तगाली आई, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कर्नाटक युद्ध आपने सुना होगा, कार्नेटिक वॉर, जो आपकी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो पहली जो आपकी हुई थी वो 1746 से 48 में हुई, एक्स ला शैपल संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी। द्वितीय की बात करें तो 1749 से 54 जो पौंडीचेरी की संधि हुई थी उससे समाप्त हुआ था। तृतीय की बात कर लें तो 1758 से 63 और ये समाप्त कैसे हुई थी? पेरिस की संधि से। और इसके बाद ही फ्रांसीसियों को लग गया कि भाई हमारा यहाँ ठिकाना नहीं, हम लोग वापस चले जाते हैं, और वो वापस चले गए। ठीक है, अंग्रेज यहाँ पर रह गए। प्लासी का युद्ध देखिए साइड में दिख रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये पहला वो युद्ध था जिससे कि अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव जी विजयी रहा था। मीर जाफर ने विश्वासघात किया था, उसी की वजह से इस युद्ध में उनकी हार हुई थी। बक्सर का युद्ध दोस्तों दिख रहा होगा आपको 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें क्या था दोस्तों, अंग्रेज मीर कासिम और नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम ये लोग लड़े थे आपस में, यानी अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बाकी 3 लोग एक साथ संयुक्त सेना से लड़े थे। कौन थे? मीर कासिम, नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। इन लोगों से किसकी लड़ाई हुई थी? रॉबर्ट हेक्टर मुनरो की हुई थी और इसमें भी अंग्रेजों की जीत ही हुई थी। 1764 आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद पत्र और पत्रिकाएं वाला सेक्शन है, ये हिस्ट्री में भी आ सकता है दोस्तों, साथ ही साथ ये आपके जनरल अवेयरनेस में भी आ सकता है। ठीक है, बुक्स के अगर रिलेशन में देखेंगे तो वहां से भी आ सकता है। पहला आपका अगर पूछा है समाचार पत्र कौन सा था, आप बताएंगे द बंगाल गैजेट था। द बंगाल गैजेट था, कौन संपादक दोस्तों था? J.A. हिक्की संपादक था। थोड़ा सा नॉइज आ रही, प्लस प्लीज को अवॉइड करेगा क्योंकि मैं बहुत देर से इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो को। ठीक है, संवाद कौमुदी तथा मिरातुल ये किसकी पत्रिका थी दोस्तों? राजा राममोहन रॉय की थी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी थी? दयानंद सरस्वती की थी। आनंद मठ देवी चौधरानी ये किसकी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय की थी। इंडियन मिरर ये किसकी थी? केशव चंद्र सेन की। द इंडिपेंडेंट किसकी है? मोतीलाल नेहरू की थी। केसरी जो मराठी में थी, मराठा जो अंग्रेजी में थी, और गीता रहस्य ये किसकी है? ये बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लीजिए आगे। उसका देखिए दोस्तों, कॉमरेड हमदर्द ये किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना की। कर्मयोगी, वंदे मातरम, द डिवाइन लाइफ या लाइफ डिवाइन ये किसकी? अरविंद घोष की है। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फूले की है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष की। उदंड मार्तंड जुगल किशोर की। बहिष्कृत भारत ये उदंड मार्तंड जो है प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, जुगल किशोर इसके थे ऑथर। ठीक है, बहिष्कृत भारत मराठी में मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अ नेशन इन मेकिंग द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की। अनहैप्पी इंडिया वंदे मातरम लाला लाजपत राय की।
यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इंडियन ओपिनियन, ये सभी पत्रिकाएं किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, अल बिलाग, ये किसकी थी? अबुल कलाम आज़ाद की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़, नवजीवन, ये सभी किसकी थी? ये सभी आपकी जवाहरलाल नेहरू की थी। आगे देख लीजिए दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट, ये किसकी है? वैलेंटाइन शिरोल की। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की। द रिवॉल्यूशनरी, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल की। हिंदू पैट्रियाट, हरिश्चंद्र मुखर्जी की। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा की। फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण वोहरा की। ऐसे मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ गवर्नर जनरल उनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे शिशु हत्या पर रोक लगाई थी, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। विलियम बेंटिक के समय पे क्या हुआ था? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर 1856 में विधवा विवाह की अनुमति मिल गई थी। नॉर्थ ब्रुक के टाइम पर 1872 में क्या हुआ था? अंतर जातीय विवाह को मान्यता मिल गई थी और बहुपत्नी प्रथा चल रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 भी नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे आया था। लैंस डाउन, इसमें क्या हो दोस्तों? एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसमें ये हो गया था कि लड़की की जो विवाह की आयु है वो कम से कम 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। लॉर्ड इरविन के टाइम पर शारदा एक्ट हुआ था 1930 का, जो है उसमें क्या था? लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तात्या टोपे का नाम, वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अभिनव भारत किसका था? अभिनव भारत दोस्तों वीडी सावरकर इसके संस्थापक थे, संस्था के। पेरिस इंडियन सोसाइटी के कौन संस्थापक थे? मैडम भीकाजी कामा। गदर किसका था? गदर दोस्तों था सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल का। अगर पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो आप बताएंगे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो आप बताएंगे इसमें कौन था? भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगवती शरण वोहरा भी थे। ठीक है, तो ये मुझे था जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगा कि एग्जाम में आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्विक रिवीजन के लिए मैंने इस वीडियो को दे दिया है, तो प्लीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। आगे भी जो परीक्षाएं आपकी आती रहेंगी तैयारी में कराती रहूँगी। धन्यवाद।